हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्वरोजगार। आज मैं कुछ यूपीएसआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, इस पे बहुत सी चीज़ों को जाना है और कुछ लोगों से मैंने इनके बारे में डिटेल भी देखा है कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या आगे रणनीति रहने वाली है लोगों की, ये क्या रहेगा, कब दौड़ होगी, कब इनका रिजल्ट आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मैंने पिछली बार देखा था, मैंने पिछली बार की भी कुछ चीज़ें जानी हैं। 2016 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ही तगड़ा हुआ था। मतलब उसमें जो जिसके ज़्यादा नंबर थे उसके कम हो गए थे और जिसके कम नंबर थे उनके बढ़ गए थे। मतलब ये सोच लो, जिनके अगर 90-90 नंबर है तो वो 100 तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ हो रही थी पिछली बार के अकॉर्डिंग। मैंने ऐसा नॉर्मलाइजेशन देखा था। मुझे नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता कि किस टाइप से होता है, लेकिन कुछ बच्चों का मैंने देखा था, उनके बारे में मैंने पता किया, उनसे खुद मैंने जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि जिनके नंबर ज़्यादा थे उनके नंबर कम हुए, और मतलब जिनके नंबर कम थे उनके ज़्यादा हो गए। मतलब 10 से 15 नंबर का फर्क आ गया था नॉर्मलाइजेशन में। तो इस बार भी हमें लगता है अगर उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा तो वैसे ही नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। तो आप यही सोच लीजिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 क्वेश्चन सही हैं, ओबीसी हैं, तो आप दौड़ अपनी कंटिन्यू करिए। क्या करिए? आप अपनी दौड़ कंटिन्यू करिए। दूसरी बात बता दें, अगर 110 से 120 हैं आपके, है ना, 110 से 120 जनरल भी कैटेगरी है ना, तो आप दौड़ कंटिन्यू रखिए। आपका सिलेक्शन होने की फुल चांसेस हैं। जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपके नंबर में फर्क पड़ेगा, नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद बिल्कुल ना हारें। 110 नंबर भी है जनरल में, तो आप दौड़ कंटिन्यू रखें। और एक और चीज आपको बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये देखिए कि जब भी चुनाव खत्म हो जाएगा, जब भी रिजल्ट आ जाएगा हमारा 10 मार्च, है ना, 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद ही आपकी ये वैकेंसी पर फेरबदल शुरू हो जाएगी। इतना ध्यान रखिए। या तो तुरंत वो रिजल्ट दे देंगे या फिर कट ऑफ जारी कर देंगे कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है, कुछ ना कुछ ये 10 मार्च के बाद यूपीएसआई के लिए करने वाले हैं। ये 100% श्योर समझें कि जो मार्च है उसमें आपका रिजल्ट आने की संभावना बन रही है ना। तो इसलिए आपको एक मैं खुद का ओपिनियन दूंगा कि आप अपनी दौड़ कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब भी आपकी दौड़ ये रिजल्ट जारी कर देंगे तो उसके बाद ही दौड़ कर देंगे। इनका हमने शेड्यूल देखा है। ये लोग क्या करते हैं, रिजल्ट आने के एक महीने, मुश्किल से एक महीने के पहले पहले दौड़ स्टार्ट कर देते हैं। यूपी कांस्टेबल आपने अगर इसके पहले वाली वैकेंसी देखी होगी तो उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट आने के बाद ही इन्होंने दौड़ के लिए बुला लिया था और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया था, है ना। तो इन लोगों की प्रोसेस बहुत स्पीड में होती है। अब सरकार जिसकी भी बने, लेकिन प्रोसेस पूरी होगी। जो आपकी यूपीएसआई वाली वैकेंसी है वो जरूर पूरी होगी, क्योंकि अभी आपको पता होगा 2016 की वैकेंसी भी कंप्लीट हो चुकी है। कोर्ट का उसमें भी फैसला आ चुका था। हाँ, एक चीज है कि अभी इस पे भी याचिकाएं लग चुकी हैं। मैंने देखा था कि 2 याचिकाएं डल चुकी हैं यूपीएसआई के लिए कोर्ट में। तो उनका जो फैसला होगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो विभाग है, जो आपका विभाग है, वो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट देगा। अभी केवल ये चुनाव की वजह से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उम्मीद ना हारें, आप अपनी उम्मीद बरकरार रखें। आप अगर 110 है, 120 क्वेश्चन आपके सही है तो आप उम्मीद बिल्कुल मत हारिए, है ना। और अगर ओबीसी में आपके 100 बनने हैं, ओबीसी में आपके 100 बनने हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद मत हारिए। 100 से 105 अगर फिर भी इतना है तो फिर भी दौड़ कंटिन्यू करिए, आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसा है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज होते हैं। इसके बाद अगर बात करें एससी की, तो आप भाई साहब ध्यान दें, 90-95 भी हैं तो आप उम्मीद बिल्कुल ना हारें, आपको चांस मिल सकता है। पिछली बार भी बहुत बच्चों को चांस मिला था जिनके कम नंबर थे, क्योंकि नंबर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज होते हैं, इतना ध्यान रखें। मैंने बहुत एनालिसिस किया है। आप सोचेंगे मैं कोई फर्जी वीडियो बना रहा हूं, तो बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। मैंने बहुत इसके बारे में यहाँ वहां से जानकारी इकट्ठा की है कि क्या रहेगा प्रोसेस, पहले भी किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उस चीज का भी मैंने बहुत एनालिसिस किया है ना। इस चीज को बिल्कुल भी गलत ना समझें। अगर यहां तक आपका नंबर है तो आप दौड़ अभी भी कंटिन्यू रखें। जब भी दौड़ का मौका मिलेगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर आपको मौका मिलेगा और आपने दौड़ नहीं की है तो आप दौड़ निकालने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तब दिक्कत हो सकती है, अचानक से आपको पता चले कि आपका हो गया है और आपको दौड़ करनी पड़े। तो इसलिए आप दौड़ कंटिन्यू रखें। कुछ नहीं होता है, 1-2 महीने लेट होगा लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा, यूपीएसआई का रिजल्ट जरूर आएगा। ये बात क्लियर रखें।
रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो ये तो क्लियर नहीं है, ये तो क्लियर बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट आ सकता है, इसकी संभावना बहुत है, मतलब बहुत संभावना बन रही है कि मार्च या अप्रैल में आपका रिजल्ट आ सकता है ना, ये बात ठीक है। इसके बाद कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ एग्जैक्ट कोई भी मैं जितने भी मैं देख रहा हूँ, जितनी भी क्लासेस चलती हैं, मैं किसी से भी कह दूं कि वो एग्जैक्ट कट ऑफ बता दें तो भाई वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है जो एग्जैक्ट कट ऑफ बता दे कि इतनी आएगी और उसके आसपास रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। संभावित कट ऑफ सब बताते हैं, मैं भी वही संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ। बहुत हाई भी जा सकती है, ये लोगों ने कहा था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन विश्वास मानिए अगर कुछ भी होता है, अगर इतने नंबर भी हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप दौड़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है ना, तो आप कंटिन्यू दौड़ रखिए, अगर इतने नंबर हैं तब आप दौड़ कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। इसके बाद बात कर ले, मैंने एक अपने करीबी मित्र से बात की, उन्होंने एसआई का पेपर दिया था, तो उनके नंबर मैंने देखे, उन्होंने अपने नंबर हमें बताए थे कि उनके रीजनिंग में भैया 30 नंबर थे, 30 नंबर उनके रीजनिंग में थे। इसके बाद हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में उनका स्कोर अच्छा रहा, हिंदी में उनका स्कोर 32 रहा, हिंदी में उनका क्या स्कोर रहा, 32 रहा। इसके बाद उनके जो जीके के मार्क्स थे वो बहुत गिर गए थे, बता रहे थे कि मेरा जीके का पोर्शन वैसे भी टफ ही होता है, बहुत कम बच्चों के बनते हैं, तो उनके 18 नंबर ही इसमें बने थे, जीके वाले पोर्शन में 18 बने थे। इसके बाद मैथ की बात कर ले तो मैथ में उनका 28 रहा था, 28 नंबर रहे थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात क्लियर समझें कि जो ये हमारे करीबी मित्र हैं उनके यही नंबर रहे थे, उनका 108 बनना है टोटल, वो भी अभी मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि मैं अपनी दौड़ कंटिन्यू रख रहा हूं, 1 महीना उनको दौड़ते हुए हो गया है, इतने नंबर होने के बावजूद ओबीसी कैटेगरी में वो भाई अपनी दौड़ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके 110 भी हैं, आपके 105 भी हैं, तो आप भी कंटिन्यू रखें। मैं आपसे बिल्कुल यही कहूंगा कि आप भी दौड़ कंटिन्यू रखें, उम्मीद ना हारें, जज्बा ना हारें, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा प्रण है ना। धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मेरे पास आती है तो मैं तुरंत ही आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।